जनरल केजे सिंह, ऐसी परिस्थिति में क्या सेना के लिए इस समय सबसे बड़ी चीज इन गैप्स को फिल करना नहीं है? और जिस तरह से अगर आतंकवादियों ने या आतंकवादियों के आका पाकिस्तान ने हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को समझ लिया है कि अगर कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट के बाद या अगर कोई इंटेलिजेंस का इनपुट आता है तो उसके बाद रीइंफोर्समेंट्स भेजी जाती हैं, रीइंफोर्समेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रिफाइन करें जनरल केजे सिंह? देखिए, ऐसा है कि जो गैप्स है वो कोई ऐसी गैप्स नहीं है, जैसे कि जनरल हसनैन भी बता रहे थे। जो ग्रिड होती है वो बहुत डायनेमिक तौर पे होती है, उसको भर दिया जाता है। और हमारे पास ये बात सही है, हमारे पास 39 डिवीजन है और भी फोर्सेस है, जिसका इस्तेमाल करके जो चीजें, जो यहाँ से ट्रुप्स निकाले गए, वो वैसे वो इन एनी केस जो ट्रुप्स गए वो एग्जैक्टली इस इलाके से नहीं थे, वो रियासी वगैरह उस तरफ के इलाकों से जी, थे। यूनिफॉर्म फोर्स उधमपुर रियासी के आसपास के इलाके के। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो उन गैप्स को तो भरा गया है और भरा जा रहा है। और हम जो यूनिट लेवल टैक्टिकल जो चूक अगर हुई है तो उनको जरूर ठीक किया जाएगा। उसके बारे में हम ज्यादा कमेंट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां के कमांडरों पे भरोसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन मेरे विचार से, ये एक मेरा विचार है कि हमको सोचना चाहिए कि हम, जैसे हमने सर्प विनाश किया था जी, हिल काका का ऑपरेशन किया था, क्या एक वैसे ऑपरेशन की जरूरत है? क्या एक फोकस तरीके से क्योंकि इस इलाके में टेक्नोलॉजी ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि आप अगर यूएवी ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ज्यादा पता नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजीज की लिमिटेशन है और हमको शायद टेम्परेरी तौर पे, और वहां के कमांडर्स को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ट्रुप्स की डेंसिटी को बढ़ाना पड़े और वहां पर एक फोकस किस्म का ऑपरेशन चलाना पड़े। सर अब तो लेकिन ये बात हम साल भर से कर रहे हैं कि ट्रूप डेंसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। जनरल कुलकर्णी, ट्रूप डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ऑपरेशंस माउंट होने चाहिए। जब हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 वीर उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया तब यह कहा गया, और हमारे पास ये पूरी सूची है, 34 हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, 27 आतंकवादी मरे हैं। कहीं ना कहीं जो 1:9 या 1:7 रेशियो कहा जाता है, यह तो बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है। जनरल कुलकर्णी और फिर जनरल हसनैन। जनरल कुलकर्णी। गौरव, कोई शक नहीं कि हम लोगों को मालूम है और पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने तकरीबन, मैं मानता हूं कि जितने भी कमांडर हैं सब ने यकीन माना है कि जब भी रीडिप्लॉयमेंट होता है इतने ऐसी कोई ह्यूज गैप्स नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा टैक्टिक्स में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल अनलेस हम लोग अपने आप को चेंज करें, हर बार जो मिलिटेंट्स हैं, ये आप देखिएगा सितंबर में हुआ, अभी रिसेंटली अक्टूबर में हुआ, नवंबर में हुआ, तो इस तरह की जो कार्रवाई है होती रहेगी। और ये सोचना कि आतंकवाद पूरा खत्म हो गया है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आतंकवाद इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर आतंकवाद अगर ये खत्म होने वाला होता तो 1953 से लेकर के 1964 तक शेख अब्दुल्ला को क्यों जेल में डालते? इसी मकसद से है कि जब तो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, जो जो बीज बोया है सेपरेटिज्म का उस वक्त से, वो आज तक पनप रहा है। तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन ये हम लोगों ने यकीन करना चाहिए कि जो वहां पे कमांडर्स हैं, जो भी अपनी है, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों ने कि देयर कैन बी नो कॉम्प्लिसेंसी। हर वक्त, हर समय 24/7 विजिलेंस इज अ मस्ट। इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। पूरा इलाका, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को किस तरह से और रिफाइन करने की आवश्यकता है।